Hi everyone and welcome to Upna College, and today we're going to talk about how can we start our tech placement or tech internship in the next 6 months. Now before we start the session there's an important note. अभी हम में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा सा एंग्शियस हैं क्योंकि इस साल हमारा प्लेसमेंट सीजन आएगा, हमारा इंटर्नशिप सीजन आएगा, शायद हमारी तैयारी पूरी नहीं है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. तो लेट मी जस्ट टेल यू कि जो भी घबराहट, जो भी एंग्जाइटी हमें फील हो रही है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. आपके जितने भी सीनियर्स हैं जो आपसे पहले आए हैं उनमें से मेजॉरिटी को भी ऐसे ही फील हुआ होगा. हो सकता है आज की डेट में वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छी पोस्ट के अंदर काम कर रहे हो, बट शुरुआत एज अ स्टूडेंट हमारी इसी फीलिंग के साथ होती है. एंड ये जो फीलिंग है ये तब तक रहेगी जब तक आपको एक्चुअली अपना फर्स्ट ऑफर लेटर नहीं मिल जाता. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके. ज्यादा कोई टेंशन लेने की, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट इन दीज टर्म्स कि जितना भी हम जेन्युइन मेहनत अपने ऊपर डालते हैं वो हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है. तो हमारा एक ही सिंगल फोकस होना चाहिए अगले 6 महीने के अंदर कि हम खुद के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करें और कोशिश करें कि हर दिन वी आर ट्राइंग टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. सो जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड ज्यादा स्ट्रेस लेने की, ज्यादा एंग्शियस फील करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. बस अपने ऊपर जेन्युइन मेहनत हमें डालते जाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 6 मंथ्स, तो डेफिनेटली जितनी मेहनत, जितनी तैयारी हम 2 साल के अंदर कर सकते हैं, 2.5 साल के अंदर कर सकते हैं, उतनी तैयारी 6 मंथ्स के अंदर करना पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल वी कैन फॉलो सम गुड स्ट्रैटेजीज जिसकी हेल्प से वी कैन सिक्योर अ गुड प्लेसमेंट और अ गुड इंटर्नशिप फॉर आवरसेल्व्स इन 6 मंथ्स. अब आज जितनी भी स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस करेंगे उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स काफी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस अच्छा है उसके साथ में ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चाहते हैं, और वी डेडिकेटेडली वांट टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस स्पेसिफिकली फॉर मैंग और मैंग लाइक कंपनीज. अब जब भी मैं मैंग की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल इन कंपनीज की बात नहीं कर रही. इनके साथ में कुछ 20 to 25 कंपनीज और होती हैं जो अच्छी बिग टेक एमएनसीज हैं जिनके अंदर भी हम अप्लाई करने की बात करें तो हमारा सेम ही प्रोसेस रहता है. तो इसके अंदर अडोबी आ जाएगी, सैमसंग आ जाएगी, गोल्डमैन सैक्स आ जाएगी. तो देयर आर अ लॉट मोर डिफरेंट कंपनीज आउट देयर जो मैंग लाइक ही हैं एंड जिनका इंटरव्यू प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. तो उनको भी हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे. अब ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज, दोनों में से किसी भी कैटेगरीज की कंपनीज हमें हमारे कैंपस के अंदर हायर करने के लिए आ रही है. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी होगी उन स्टूडेंट्स की जो ऑफ कैंपस के अंदर डेडिकेटेडली अप्लाई करना चाहते हैं. इट डजंट मैटर हम कौन से कॉलेज के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बस हम ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं. वहां पर भी आर प्राइमरी टारगेट आर गोइंग टू बी वेल फंडेड स्टार्टअप्स एंड उसके साथ में मिड लेवल फर्म्स. तो मिड लेवल फर्म्स के अंदर ये सर्विस बेस्ड फर्म्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स भी हो सकते हैं. एंड इसके बाद आ जाती है थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास जरूरी नहीं है 6 मंथ्स हो, इनके पास 6 मंथ से ज्यादा टाइम भी हो सकता है. तो इट कुड बी 1 ईयर, इट कुड बी 2 ईयर, इट कुड बी 3 ईयर्स. पर बेसिकली हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर ही हैं जिनके पास काफी सारा टाइम है टू लर्न एंड टू अपस्किल आवरसेल्व्स. अब इवन दो हम 3 कैटेगरीज के अंदर बात करेंगे, बट स्टिल आई वुड एडवाइज यू कि हमें जो पूरा सेशन है वो एक सिंगल गो के अंदर देखना है, क्योंकि काफी सारी जो स्किल्स हैं, काफी सारी जो चीजें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ओवरलैप करने वाली हैं. सो इट्स बेटर दैट वी कवर ऑल ऑफ द कैटेगरीज इन द सेम सीक्वेंस. Now let's talk about the first category which either has strong on-campus placements or these are students जो on-campus के साथ off-campus में भी apply करेंगे and इनका जो specific target है that is going to be Mang और Mang-like companies. अब अगर हम off-campus भी Mang या Mang-like companies, basically product-based companies के अंदर apply कर रहे हैं, तो आपको यही same strategy follow करनी है. फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से college से आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे on-campus strong है या weak है. अगर हम off-campus में भी product-based में जाना चाहते हैं तो we have to do the same things. जिसके अंदर primary चीज आ जाती है focus on data structures and algorithms. Majority जो product based companies hire करती हैं उनका primary hiring criteria is actually DSA. In fact इनमें से majority companies चाहे वो on campus में hire करें चाहे वो off campus में hire करें, जो उनका first round of shortlisting होगा that will be an online assessment OA which will consist of DSA problems. ये 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें हमें कुछ limited questions मिलेंगे जिनको हमें solve करना पड़ेगा. तो अपने 6 मंथ्स के अंदर हम initial 4 मंथ्स के अंदर अपना फोकस देंगे DSA को, एंड हमारे जो लास्ट 2 मंथ्स होंगे उसके अंदर our focus will be on projects, on building our resume and उसके साथ में on our DSA revision. तो सबसे पहले let's talk about the initial 4 months. तो DSA के अंदर हमें सारे important concepts को cover करना है, starting with array, array list, vectors. हम 2 famous programming languages हैं जिनके साथ start कर सकते हैं. Either we can start with Java or we can start with C++. दोनों में से किसी भी हम DSA करेंगे, we are not going to regret in the long term because these are the 2 most popular languages. उसके साथ में DSA concepts के अंदर we have to cover linked list, stack, queues, trees के अंदर binary trees आ गए, BSTs आ गए, tries आ गए, उसके साथ में ग्राफ्स, डीपी, ग्रीडी, हैश
मैप, हैश सेट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें कवर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अप्लाई टू प्रोडक्ट बेस्ड। एंड उसके साथ में वी हैव टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 150 टू 200 प्रॉब्लम्स। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए हमें एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही चाहिए, पर फिर भी मैंने आपको एक मिनिमम छोटी लिमिट दे दी है विच इज ऑफ 150 टू 200, जिसकी तरफ हम पुश कर सकते हैं। एंड उसके बाद में वंस वी हैव डन दीज मेनी प्रॉब्लम्स, देन वी नीड टू गो आउट देयर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, क्योंकि कॉन्टेस्ट से ही हमारी जो एक्चुअल ओए के अंदर जो क्वेश्चंस को जल्दी फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस है वो हो रही होती है। तो इसलिए कॉन्टेस्ट देना भी ज्यादा जरूरी है हमारी प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर द इनिशियल 4 मंथ्स। उसके बाद लास्ट 2 मंथ्स के अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिश आवर प्रोफाइल। अब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं दे बिल्ड देम यूजिंग डेवलपमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी इंडस्ट्री के अंदर आज भी जो काम होता है दैट इज डेवलपमेंट बेस्ड वर्क। एंड उसके साथ में डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज लेकर आना ईजी होता है एंड उनके लिए उनको बिल्ड करने के लिए हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब जब भी हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि 2 मंथ्स बिल्कुल भी एनफ टाइम नहीं है डेवलपमेंट को अच्छे खासे तरीके से सीखने के लिए। हमें एटलीस्ट 4, 5, 6 मंथ्स का टाइम चाहिए उसको ढंग से करने के लिए, पर फिर भी 2 मंथ्स इतना इनफ टाइम है कि हम लिमिटेड चीजों को सीख सकते हैं, पर उनको इतना अच्छा सीख लें कि हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे के लिए बिल्ड कर पाए। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, एक अच्छी चीज ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट केयर अबाउट आवर टेक स्टैक, जिसका मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को वेब डेवलपमेंट से बना सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट से बना सकते हैं, मशीन लर्निंग से बना सकते हैं। कंपनीज बस ये देखना चाहती है कि कुछ ना कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स हो, जिसको हमने प्रैक्टिकली डीएसए के अलावा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हमने प्रैक्टिकली बिल्ड किया हो अपने रिक्रूटर्स को, अपने इंटरव्यूज को शोकेस करने के लिए। एंड द सेकंड बेनिफिट इज कि क्योंकि हमने ऑलरेडी डीएसए सीख लिया है, तो अब अगर हम बेसिक चीजें जैसे HTML CSS हो गया, या फिर इनफैक्ट अगर हम जावास्क्रिप्ट जैसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स को सीखना अब हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज को हमने बहुत अच्छे तरीके से डीएसए के अंदर कवर कर लिया है। तो वो भी हमारे पास एक एडेड बेनिफिट आएगा। तो इफ वी टॉक अबाउट पिकिंग अ टेक स्टैक, हम किसी भी टेक स्टैक को पिक कर सकते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास मीन स्टैक है, हमारे पास मर्न स्टैक है, हमारे पास जैंगो आ जाता है। अब क्योंकि मेजॉरिटी इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है दैट इज जावास्क्रिप्ट, तो अगर हम वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो हमें सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख रहे हैं, तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि इट वुड बी ईजियर टू गो टुवर्ड्स Node.js फॉर द बैकएंड। तो हम फ्रंटिंग के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लें, उसके साथ में फ्रेमवर्क्स की टर्म में React.js, Vue.js, AngularJS, इनमें से कोई एक हम सीख सकते हैं। एंड जब बैकएंड सीखने का टाइम आएगा तो वी कैन गो फॉरवर्ड विद Node.js। इफ वी टॉक अबाउट ऐप डेवलपमेंट, तो उसमें फ्लटर हो गया, Kotlin हो गया, जावा हो गया, हमारे पास वहां पर भी काफी सारे पॉपुलर ऑप्शंस है। अगर हमने ऑलरेडी अपना डीएसए जावा से किया है, तो हम चाहें तो ऐप डेवलपमेंट जावा के थ्रू सीख सकते हैं, तो वो भी हमारे कंटिन्यूएशन हो जाएगा। एंड उसके साथ में अगर हम मशीन लर्निंग AI की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो वहां पर हम पाइथन के साथ स्टार्ट करेंगे और अपनी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वाली चीजों को सीखेंगे। अब 2 मंथ्स क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, तो फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजों को हम डाइव डीप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कोशिश करनी है शुरुआत हम एक चीज के साथ करें, या तो फ्रंट एंड की डायरेक्शन में डाइव डीप कर लें या बैक एंड की डायरेक्शन में डाइव डीप कर लें। एंड उसके बाद में विद टाइम हम पूरे के पूरे फुल स्टैक को कवर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम AI की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनिशियली हम मशीन लर्निंग तक का पार्ट कवर कर सकते हैं एंड डीप लर्निंग हम टाइम के साथ आगे जाकर और सीख सकते हैं। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की बात करते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट। सबसे पहला तो अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, पर हमें लग रहा है कि 2 मंथ्स एनफ टाइम नहीं है, तो हम उस प्रोजेक्ट को एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। मतलब हम अपने 3-4 दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं हु आर ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्रंट एंड संभाल लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बैक एंड संभाल लेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम एक कॉमन प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक यूनिक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल हो पाता है। सेकेंडली अगर हम रेज्यूमे बना रहे हैं, तो रेज्यूमे के अंदर एटलीस्ट हमारे पास 2 to 3 प्रोजेक्ट्स होने ही होने चाहिए। मिनिमम काउंट 2 है, एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, चाहे हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, चाहे हम प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इवन दो हम प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बना सकते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट जो 1 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है 5-6 प्रोजेक्ट्स हो, तो उनमें से हमारे जो बेस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें अपने रेज्यूमे के अंदर लिखने होते हैं। एंड थर्डली डेवलपमेंट के साथ वील ऑल्सो नीड टू लर्न गिट एंड गिटहब। तो जितनी भी हम प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे में ऐड करेंगे उन सबको गिटहब के ऊपर अपलोड जरूर करना है। एंड उसके साथ में वी ऑल्सो नीड टू डिप्लॉय ऑल द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज जो हमारे नॉन टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू आवर कोड ऑन गिटहब प्रोफाइल, तो इसीलिए डिप्लॉय करना प्रोजेक्ट्स को इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे कोशिश करनी है उनके साथ हम डेटाबेसेस को भी ऐड करें। SQL, MongoDB, 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटाबेसेस में ऑप्शंस होते हैं। हम चाहे तो दोनों सीख सकते हैं, पर क्योंकि दोनों सीखने का ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो माय एडवाइस वुड बी कि फोकस करना है SQL के ऊपर ज्यादा, क्योंकि SQL एनीवेज हमसे इंटरव्यूज के अंदर SQL कमांड्स एक्सपेक्टेड होती हैं। एंड फोर्थ और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करेगा, चाहे हम प्रोडक्ट बेस में अप्लाई करें, चाहे सर्विस बेस में, चाहे स्टार्टअप्स में, क्योंकि आजकल AI का ट्रेंड चल रहा है, मशीन लर्निंग का ट्रेंड चल रहा है। तो हम क्या
क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ एक हम फीचर इंक्लूड कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू एआई। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 2 महीने के अंदर हम जाकर फुल फ्लेज मशीन लर्निंग सीखें, फुल फ्लेज एआई सीखें, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट पूरा डेवलपमेंट बेस्ड हो सकता है, बट वी कैन यूज एपीआईज ऑफ सम पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। जैसे हम ओपन एआई के एपीआईज को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर बिल्ड कर लें, हम ग्रॉक को यूज कर लें, हम क्लाउड को यूज कर लें, तो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एपीआई कीज देते हैं। तो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ही हम एआई बेस्ड फीचर बना सकते हैं, जिसमें एआई वाला जो पूरा काम है वो हमारे लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म कर देगा। तो ये करके हम एक तरीके से कुछ ट्रेंडी प्रोजेक्ट्स बना देंगे विच मेक आवर प्रोफाइल लुक मोर अपडेटेड। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू। इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो इन आवर सिग्मा बैच वी हैव एन एंटायर प्रोजेक्ट कॉल्ड सिग्मा जीपीटी। अब नाउ दैट प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ फुली फंक्शनल चैट जीपीटी लाइक सिस्टम, और ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, मतलब फुल स्टैक प्रॉपर डिप्लॉयड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पर इसके अंदर एआई फीचर्स हैं। पर वो जो एआई फीचर्स वाला काम है दैट इज बीइंग आउटसोर्स टू ओपन एआई वाया एपीआई कीज। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट को यूज करके हम कैसे एआई बेस्ड सिस्टम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज इंडस्ट्री के अंदर अपने खुद के एलएलएम्स बिल्ड नहीं कर रही है। मेजॉरिटी कंपनीज दूसरी जो बड़ी कंपनीज है उनके बनाए हुए एआई सिस्टम्स को ही यूज करती है या उनको ही रेप्लिकेट करती है। तो वही सेम चीज हम भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इफ वी हैव लिमिटेड टाइम। अब ये हमने अपने 6 मंथ्स की बात कर ली, लास्ट 15 डेज के अंदर भी हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला तो कुछ दिन एटलीस्ट 2 to 3 days वी हैव टू प्रैक्टिस क्वांट एप्टीट्यूड, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जैसी अच्छी कंपनीज होगी या फिर काफी सारी अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनीज होगी, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये हमसे क्वांट एप्टीट्यूड पूछते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो नीड टू प्रैक्टिस इट। उसके साथ में हमारे कुछ 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको भी हमें प्रिपेयर करना है। कोर सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, एंड उसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये 4 सब्जेक्ट्स, चाहे हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे हम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इन चारों को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट हम एटलीस्ट 2 to 3 डेज का टाइम दे सकते हैं। इनमें से मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर साइंस या आईटी के कॉलेज के सिलेबस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के कॉलेज में ऑलरेडी कवर्ड होगी, तो इसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए भी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए भी, क्योंकि ये इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। एंड इनफैक्ट हर कंपनी का कुछ ना कुछ फेवरेट कोर सब्जेक्ट्स कई बार निकल के आते हैं। जैसे ऑरेकल हो सकता है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग या डीबीएमएस के ऊपर खास फोकस करके काफी सारे सवाल पूछे। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज फोकस ऑन डिफरेंट कोर सब्जेक्ट्स। उसके साथ में लास्टली वी हैव टू कीप आवर गिटहब एंड आवर लिंक्डइन कंप्लीटली अपडेटेड। प्लस लास्ट के कुछ दिन के अंदर कोशिश करनी है अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने किसी बैचमेट के साथ, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज। तो एक दूसरे के 1-1 घंटे के मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं, एंड कोशिश करनी है कि ये जो मॉक इंटरव्यूज हो दीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटली इन इंग्लिश, बिकॉज फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टेक कंपनीज आउट देयर आर इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। तो वहां पर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्पेशली एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स इन इंग्लिश, वो हमें अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी विच आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स जो ऑफ कैंपस के अंदर या तो हेवीली फंडेड स्टार्टअप्स के अंदर या मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। अब वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू, और वन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज, जो फर्स्ट कैटेगरी के भी बहुत काम आएगा, जो सेकंड कैटेगरी के भी बहुत काम आएगा, जो थर्ड कैटेगरी के भी बहुत काम आएगा, दोज आर गोइंग टू बी रेफरल्स। रेफरल्स गेम चेंजर्स होते हैं, स्पेशली जब भी हम ऑफ कैंपस की बात करते हैं। चाहे ऑफ कैंपस हम मैन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे ऑफ कैंपस हम स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मिड लेवल सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता रेफरल क्या होता है, किसी भी कंपनी में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमारे लिए वाउच करते हैं to that company's HR or to that company's team or some manager कि we are a good candidate। तो ऐसे में हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो प्रायोरिटी पे हो जाता है। जैसे if we talk about मैंग कंपनीज, तो इनके अंदर thousands of applicants हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास OAs का लिंक आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद OA अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे, पर फिर भी समटाइम्स वी डोंट रिसीव एनी इन्विटेशन फॉर इंटरव्यूज। तो ऐसे में बेस्ट चीज ये होगी कि हम रेफरेंस के थ्रू इन कंपनीज के अंदर, अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, Amazon के अंदर, गूगल के अंदर, गोल्डमैन सैक्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक रेफरल के थ्रू अप्लाई करें। इनफैक्ट स्टार्टअप्स के अंदर भी, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या ऐसी कंपनीज जो शायद बहुत बड़े नाम नहीं है, जो XYZ कोई भी मिड साइज लेवल की कंपनी हो सकती है, उसके अंदर भी अगर हम किसी को ऑलरेडी जानते हैं तो अगर हम उनके थ्रू अप्लाई करते हैं तो वी हैव स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ एटलीस्ट सिक्योरिंग एन इंटरव्यू देयर। अब रेफरल्स डू नॉट गिव एनी गारंटी ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब, बट डेफिनेटली हमारे इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम एक्चुअली स्किल्ड हैं तो उन इंटरव्यूज को क्लियर करके वी कैन सिक्योर अ जॉब और वी कैन सिक्योर
और इन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप्स के लिए भी रेफरल वर्क करते हैं। अब जब भी हम रेफरल्स की बात करते हैं, रेफरल्स ऐसा नहीं है कि अगस्त के अंदर प्लेसमेंट सीजन आएगा, इंटर्नशिप सीजन आएगा तो तभी यू रीच आउट टू पीपल फॉर रेफरल्स। व्हाट यू कैन डू इज, आप अभी से ही लिंक्डइन के ऊपर यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कनेक्शंस विद पीपल जो आपको लगता है जिनसे फ्यूचर में यू कैन गेट अ रेफरल। एंड इसमें भी रैंडम लोगों को, रैंडम एचआर को हमें लिंक्डइन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। रैंडम लोगों को रिक्वेस्ट भेजने से बेटर है कि हम अपने ही कॉलेज के सीनियर्स को देखें या अपने कॉलेज के एल्यूमनाई को देखें जो उन कंपनीज के अंदर रेलेवेंट पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, एंड वी रीच आउट टू दीज पीपल। तो जो हमारे ऑलरेडी एल्यूमनाई हैं, जो हमारे ऑलरेडी कॉलेज सीनियर्स हैं, उनके हमारे को रेफरल देने के जो चांसेस होते हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो ये भी याद रखना कि अगर हम एक स्किल कैंडिडेट नहीं है तो मेजोरिटी सीनियर्स हमें रेफरल नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका जब रेफरल एक्चुअली सिलेक्ट होता है, कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है, तो उनको भी समटाइम्स दे ऑल्सो गेट अ बोनस अमाउंट। तो इसीलिए एम्प्लॉइज भी चाहते हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट्स को रेफरल्स दें। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल हो वो अच्छे खासे लेवल की हो। इट्स अ प्रोफाइल विच इज कंपेटिटिव, इट्स अ प्रोफाइल विच इज वर्थ गेटिंग सिलेक्टेड इन दैट कंपनी। तो अपनी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करके तभी वी हैव टू सीक आउट फॉर रेफरल्स। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट वी कैन टेक रिगार्डिंग रेफरल्स, चाहे वो मैंग कंपनीज के लिए हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए हो, चाहे वो नॉर्मल कंपनीज के लिए हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्टार्टअप्स के अंदर अगर हम डेडिकेटेडली अप्लाई करना चाहते हैं, मिड लेवल फर्म्स के अंदर ऑफ कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी कंपनीज स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही होती है कि हमारे ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली क्या स्किल्स हैं कि हम कंपनी के अंदर आकर इमीडिएटली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर जो मेजॉरिटी काम होता है दैट इज डेवलपमेंट बेस्ड वर्क। तो इसीलिए हमारी जो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन होगी सेकंड कैटेगरी में, उसमें हमारा मेजर टाइम जाएगा ऑन अपस्किलिंग आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स। तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमें सिर्फ बेसिक चीजें नहीं करनी है, हमें ऐसे स्किल्स के ऊपर, ऐसे टेक स्टैक्स के ऊपर फोकस करना है जिसमें ओवर द ईयर्स हम डाइव डीप कर पाए एंड उसके अंदर एक एक्सपर्ट बन पाए। तो अपने 6 मंथ्स के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स में हमारा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, एंड लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन डीएसए एंड दैट विल बी ऑन आवर कोर सब्जेक्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने डेवलपमेंट स्टैक के बारे में। डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट चॉइस है कि या तो हम ऐसी फील्ड के अंदर जाएं या ऐसे टेक स्टैक के अंदर जाएं जहां पर डिमांड हाई है एंड देयर आर मोर नंबर ऑफ जॉब्स। दूसरा चॉइस होता है कि हम ऐसी फील्ड में जाएं जहां पर जॉब ज्यादा नहीं है पर जहां पर कंपटीशन भी कम है, मतलब एक तरीके से हम किसी नीश को टारगेट करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐप डेवलपमेंट में अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो वहां पर वी हैव मोर नंबर ऑफ जॉब्स एज कंपेयर्ड टू आईओएस डेवलपमेंट। पर आईओएस डेवलपमेंट के अंदर अगर नंबर ऑफ जॉब्स कम है तो कंपटीशन भी कम है, सो इट इज अ नीश फील्ड। तो इन दोनों में से किसी एक चीज को हमें पिक करना पड़ेगा, आइदर वी कैन चेज डिमांड और वी कैन चेज नीशनेस। तो इसी के हिसाब से वी हैव टू पिक अ टेक स्टैक। टेक स्टैक्स कौन कौन से होंगे डेवलपमेंट के अंदर उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज आउट देयर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम एक क्विक स्टार्ट चाहते हैं, अगर हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं जिसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हों और कम टाइम के अंदर हम ज्यादा चीजें सीख सकें, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकें, तो वहां पर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक स्टैक को पिक कर सकते हैं। अब हो सकता है हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो डेवलपमेंट की जगह एआई बेस्ड डायरेक्शंस के अंदर जाना चाहते हो, मतलब या तो हम एआई इंजीनियरिंग को या डेटा साइंस पोजीशंस को टारगेट करना चाहते हैं ऑफ कैंपस के अंदर। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड डेडिकेटेड रोड मैप्स, डेडिकेटेड सेशंस अबाउट दिस, एंड उसके साथ में डेवलपमेंट के भी काफी सारे डिफरेंट सेशंस आई हैव क्रिएटेड ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब। तो इनको भी जाकर हम देख सकते हैं इफ वी वांट टू नो द एग्जैक्ट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज और द एग्जैक्ट सेट ऑफ स्टेप्स और द एग्जैक्ट सेट ऑफ स्किल्स दैट वी नीड टू लर्न। तो इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम स्किल्स को सीखने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को हम अलग से नहीं बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स को हम स्किल्स को सीखते सीखते क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक तरीके से इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हमारा जो रेज्यूमे है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर स्किल्स भी आ जाएंगे और कुछ हम प्रैक्टिकली बिल्ड भी कर पाएंगे। पर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ एक जॉब लेना, सिर्फ बेसिक हमने स्किल सीख ली, एक स्टार्टिंग जॉब मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई, वो नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली हमारा जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि इंडस्ट्री के हम टॉप 5% डेवलपर्स के अंदर आ पाए, हम अच्छे स्किल्स के ऊपर कमांड लेकर आ पाए। इनफैक्ट डेवलपमेंट स्किल्स के साथ में वी आल्सो हैव टू लर्न अबाउट वर्जन कंट्रोल, गिटहब सीखना पड़ेगा, डेटाबेसेस के ऊपर कमांड लेकर आनी पड़ेगी। तो एडिशनली बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, पर हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि टाइम के साथ जो भी टेक स्टैक हमने लिए पिक किया है उसके अंदर हम डाइव डीप करते हुए चले जाएं, उसके अंदर हम एक अच्छी खासी कमांड लेते हुए चले जाएं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस होगा सबसे पहले तो डीएसए पर। अब डेफिनेटली 2 मंथ्स के अंदर हम पूरा डीएसए नहीं कर सकते, पर कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। मतलब जैसे एरे हो गया, वेक्टर्स हो गए, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज तक एटलीस्ट हम अपने डीएसए को कवर करने की कोशिश करें। अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस तो आई थिंक हम 2 मंथ्स के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन के हम 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हमारे लिए इजीली कवर हो जाएगा। तो डीएसए के ऊपर लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमें ध्यान देना है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो ऑफ कैंपस में वैसे तो स्किल्स के बेसिस पर
हायर करेंगी पर हमसे ईजी टू मीडियम लेवल का डीएसए भी पूछ सकती हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मीडियम टू हार्ड लेवल का डीएसए चाहिए होता है, सेकंड कैटेगरी में ईजी टू मीडियम इज मोर देन सफिशिएंट। उसके साथ में हमें अपने सेम कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू एफिशिएंटली क्लियर आवर इंटरव्यू राउंड्स। तो हमने 4 मंथ्स का डिस्कस कर लिया, 2 मंथ्स का डिस्कस कर लिया। लास्ट 15 डेज के अंदर वी कैन डू ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स जो कैटेगरी 1 में थी। वी कैन प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज विद आवर फ्रेंड्स। उसके साथ में रेफरल्स के लिए भी कीप इन टच विद योर सीनियर्स जिनको आप जानते हो जो ऐसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर वी कैन गेट अ रेफरल एंड वी कैन गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर आवर इंटरव्यूज। एंड नाउ कम्स द थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी विच आर दो स्टूडेंट्स जिनके पास 6 मंथ से ज्यादा का टाइम है। वो टाइम आपके पास 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है। बेसिकली अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है तो हमें चीजें सेम करनी है डिपेंडिंग अपॉन आवर गोल। अगर हमारा गोल ऑफ कैंपस स्टार्टअप्स के अंदर जाने का, वेल फंडेड स्टार्टअप्स के अंदर, या फिर अगर हमारा गोल फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अपने ऑन कैंपस के लिए या फिर मैंग के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसी गोल के हिसाब से हमें चीजें वही पढ़नी है। बस अब इन सारे स्किल्स का टाइम एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब अब हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स अपनी डीएसए जर्नी को देना है और एटलीस्ट 6 मंथ्स अपने स्किल्स को देना है। वो स्किल्स चाहे डेवलपमेंट हो, वो स्किल्स चाहे मशीन लर्निंग हो, वो स्किल्स चाहे साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स हो, कुछ और हो, पर बेसिकली वी हैव टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ्स टू बिल्ड दो स्किल्स एंड टू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स। अब चाहे हम डीएसए पहले करें, चाहे हम डेवलपमेंट पहले करें, लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल एम्पल टाइम होगा। दोनों में से किसी के साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों के ही बेनिफिट है। मतलब केस 1 अगर हम डीएसए के साथ स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं तो बेनिफिट ये होगा, डीएसए हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम अपनी डीएसए की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं, हम अपने कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमारे पास डीएसए पर काफी अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी। केस 2 है जो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे उसके बाद डीएसए के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जब हम डीएसए कर रहे होंगे तो ऑलरेडी हमारे पास रेज्यूमे के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, हम हैकाथॉन्स के लिए जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने डीएसए कर रखा है, हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेज्यूमे के अंदर कुछ बेसिक स्किल्स हमारे पास है, हम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे गूगल समर ऑफ कोड हो गया। तो इस तरीके की चीजें एक्सप्लोर करना बिकम्स ईजियर फॉर अस। तो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन स्टार्ट विद डीएसए और यू कैन स्टार्ट विद डेवलपमेंट। जिन स्टूडेंट्स के पास 1 साल से ज्यादा का टाइम होगा उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि डीएसए, डेवलपमेंट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है ये सब कर दिया, पर उसके बाद अब हमें अपनी जो प्रोफाइल है उसको और ज्यादा पॉलिश करने के ऊपर ध्यान देना है। बेसिकली 1.5 से 2 साल का टाइम इज मोर देन इनफ टू सिक्योर अ ग्रेट प्लेसमेंट, इनफैक्ट टॉप ऑफ द टॉप प्लेसमेंट जो हमारा शायद ड्रीम कंपनी होगा या ड्रीम पैकेज होगा। तो अब हम उन चीजों के लिए ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन गो आउट देयर एंड अप्लाई फॉर मल्टीपल इंटर्नशिप्स क्योंकि ऑलरेडी स्किल्स हमारे पास हैं, हमें रेलेवेंट चीजें आती हैं, हमें डीएसए आता है, हमने कोर सब्जेक्ट्स कर लिया, हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए रीच आउट करना है। ट्राई टू अप्लाई फॉर मल्टीपल इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू अप्लाई फॉर मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स एंड उसके साथ में हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीजों को पिक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा डीएसए में इंटरेस्ट आ रहा है तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम डीप डाइव कर सकते हैं, हमारी जितनी भी अच्छी रैंक्स, रेटिंग्स आएंगी वो हमारे रेज्यूमे को, हमारी प्रोफाइल को इंप्रूव करेंगी। अगर हमें डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो ओपन सोर्स के लिए हम जा सकते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए हम जा सकते हैं, तो वो भी हमारी प्रोफाइल को और ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। हम हैकाथॉन्स के लिए जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा एज अ स्टूडेंट कहां पर कौन सी चीज के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होता है वहां पर हम जा सकते हैं। अगर हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लिया तो उसके बाद हम क्लाउड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम डेवऑप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक के अंदर हम चीजें करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, हमारे लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो ओपन अप होती चली जाती हैं। तो सीखने का कोई लिमिट नहीं है एंड जितना ज्यादा हम सीखते चले जाएंगे इस टाइम के अंदर उतना ही वी आर गोइंग टू बिकम अ रियली ग्रेट डेवलपर एंड अ ग्रेट कोडर इन दिस टाइम। तो ये थी हमारी तीनों कैटेगरीज, बट फाइनली देयर इज नॉट अ सिंगल पिल फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर फॉर टेक प्लेसमेंट, टेक इंटर्नशिप। तो हम में से हर किसी स्टूडेंट का एक कस्टमाइज प्लान होगा, पर उस कस्टमाइज प्लान को बनाने की शुरुआत कैसे होगी? यू हैव टू टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड उसके ऊपर राइट डाउन करना है कि हम इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है इसको, यहाँ पे पॉज द सेशन, टेक आउट दैट पीस ऑफ पेपर, टेक आउट दैट नोटबुक एंड उसके ऊपर लिखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम इसमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड उसके हिसाब से राइट डाउन कि हमारे अगले 6 मंथ्स का ओवरव्यू वाला प्लान क्या होने वाला है। मतलब मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 इस तरीके से हर एक मंथ के अंदर हम क्या करेंगे और अगले एटलीस्ट 30 डेज का तो हमें डे वाइज डिटेल्ड प्लान लिखना है। अच्छा, जब हम खुद के लिए कस्टमाइज प्लान बनाएंगे तो हमें ये भी याद आएगा कि काफी सारी ऐसी चीजें हो सकता है कि हमने ऑलरेडी पहले कर रखी हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट्स हो सकता है हमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हैं, बस हमें अब याद
रखना है, कि उनके नोट्स अपने पास रखने हैं, सो दैट वी कैन रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द लास्ट 15 डेज। हो सकता है कुछ बेसिक लेवल का डीएसए हमने ऑलरेडी कर रखा हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, या कुछ स्किल्स हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं जिसको यूज करके हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो जब मैं 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 4 मंथ्स में ये करेंगे, 2 मंथ्स में ये करेंगे, तो उसमें से काफी सारी चीजें, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो करके बैठे होंगे, तो इसीलिए हमारे 6 मंथ्स में से हमारे पास काफी एडिशनल टाइम भी बचेगा, जिसको हम उन्हीं सेम स्किल्स के अंदर, उन्हीं टेक स्टैक्स के अंदर और ज्यादा डीप डाइव करने में यूज कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का मतलब सिर्फ 6 मंथ्स नहीं होता। अगर हम कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर है, अगर हम कॉलेज के 4th ईयर के अंदर है, या इनफैक्ट 2nd ईयर के अंदर भी है, तो ऑलरेडी कॉलेज में कुछ ना कुछ तो टेक रिलेटेड हमने किया ही होगा, जो भी हमें अपने कस्टमाइज प्लान के अंदर और ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो नोट डाउन, एंड उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले 30 डेज का हमें एक डिटेल्ड प्लान बनाना है, जिसको हम फॉलो थ्रू करेंगे। 30 डेज अगर हम अच्छे तरीके से फॉलो थ्रू कर लेते हैं, तो अगले 5 महीने भी हमारे लिए अच्छे से फॉलो थ्रू करना विल बिकम मोर एंड मोर ईजियर। टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि कॉलेज क्लासेस के साथ फुल टाइम क्लासेस चल रही हैं, तो हम एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अपने करियर के ऊपर दे पाएं, अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी के ऊपर दे पाएं। एंड अगर हमारे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो ये टाइम हमारा एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे तो होना ही होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल हम कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड इंटर्नशिप के साथ में हम कुछ चीजें सीख रहे हैं। बट इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस कस्टमाइज्ड प्लान फॉर आवरसेल्व्स। एंड लास्टली, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम डीएसए सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी C++ डीएसए सीरीज ऑनगोइंग है, जिसके अंदर लास्ट के कुछ टॉपिक्स, ग्राफ्स हो गया, डीपी हो गया, अभी चल रहे हैं। तो इस साल के प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन के लिए इट इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। अगर हम जावा डीएसए सीखना चाहते हैं, तो जावा की भी देयर इज अ डीएसए सीरीज, जहां से जाकर हम सीख सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो देयर आर मल्टीपल सेशंस, मल्टीपल रोड मैप्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो अपनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को जाकर सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ में अगर हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की भी बात करें, तो देयर इज अ पाइथन प्लेलिस्ट, जहां से जाकर हम पाइथन को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो चाहे हम डेटा साइंस की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे हम एआई इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इनके भी डेडिकेटेड रोड मैप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब। एंड एट लास्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एज अ स्टूडेंट हो सकता है प्लेसमेंट को सोच के, इंटर्नशिप को सोच के वंस अगेन हमें थोड़ा सा ओवरवेल्म फील हो रहा हो, बट बी कॉन्फिडेंट, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ नहीं सोचना है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट 30 डेज का प्लान बनाना है और एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना है। अगर इनिशियल 4 मंथ्स डीएसए वाले पे हैं, तो अच्छे से डीएसए पे फोकस करो। इनिशियल 4 मंथ्स डेवलपमेंट वाले हैं, तो अच्छे से अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो। तो अभी करंट में, प्रेजेंट में जिस चीज को हमें सीखना है, उसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। हर चीज की चिंता नहीं करनी कि 6 महीने बाद क्या होगा या 4 महीने बाद क्या होगा। अभी करंट में, इस करंट वीक के अंदर हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, उस पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी को लेकर चलना है। एंड कट योर डिस्ट्रैक्शन, कट योर सोशल मीडिया। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप कोडिंग के साथ, टेक के साथ, अपनी जो स्किल्स हैं उनके साथ टाइम बिताओ, क्योंकि इनके साथ जितना ज्यादा हम टाइम बिताएंगे, उतना ज्यादा हमारे करियर के अंदर ये चीज हमें हेल्प कर रही होगी। तो फाइनली अब टाइम आ गया है जेन्युइन मेहनत डालने का। इनफैक्ट लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने यही बताया था कि अभी समर वेकेशन आने वाले हैं, तो हमारा मई एंड वाला टाइम हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, इनफैक्ट सितंबर भी हो गया। ये हमारा गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं होता, तो हम फुल टाइम डेडिकेटेडली अपने करियर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जेन्युइन मेहनत डालेगा, वो डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स के अंदर उन्हें दिखने वाली है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। एंड होपफुली आज का सेशन हमें हमारे करियर के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा, हमें एक बेटर डेवलपर, एक बेटर कोडर बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हमारे टेक से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die